हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। किस तरीके से ट्रेड करना है वो सब कुछ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। कौन सा लेवल ऐसा होगा जो बेस्ट बाय होगा और कहाँ से सेल ऑफ आने के चांसेस हैं। दोस्तों, कल भी मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था ये बात कि निफ्टी के अंदर जब तक कि 21,075 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, इसके अंदर जान नहीं आएगी। और आप देखिए कि आज जिसने भी बाय किया होगा या सेल किया होगा, किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला होगा, क्योंकि मार्केट एक छोटी सी 40 पॉइंट की रेंज के अंदर ही घूमती रही। लेवल्स मैंने आप लोगों को जो दिए थे, बिल्कुल स्पॉट वहां पे लिया। ठीक है, ऊपर की तरफ गया, फिर वहां सेकंड स्पॉट उसी एरिया से लिया। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। पर ये लेवल्स ट्रेड करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि फोर्स जो होता है दोस्तों, वो इंट्राडे का आज उस तरीके का था ही नहीं। वो सिंपल इस तरीके का रिफ्लेक्ट कर रहा था जैसा मूवमेंट हुआ है, यानी कि साइडवेज। और इस चीज का अंदेशा मैंने कल ही आपके वीडियो के अंदर समझा दिया था कि मार्केट के अंदर अब यहां पर ऐसे फंसना नहीं है भाई। या तो नीचे मिले तो बाय कीजिए आप, या फिर इसको 21,075 का वेट कीजिए। ऐसा सब कुछ मैंने आप लोगों को बोला था। और देखिए दोस्तों, लेवल्स ने किस तरीके से काम किया है। उम्मीद है कि कम से कम कोई इंट्राडे ट्रेडर जो है वो प्रीमियम डीके में फंसा नहीं होगा, अगर उसको मेरी वीडियो का थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कल की, कि कल मार्केट किस तरीके से रिएक्शन दे सकता है, क्या कर सकता है, उसी बारे में अब हमारा ये वीडियो होने वाला है। 21,050 निफ्टी के अंदर फिर निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों। कल भी मैंने आप लोगों को जो नंबर्स दिए थे, अभी मैं बताऊंगा, देखना कितनी पावर है उनकी। ठीक है, 21,200 निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। 21,200, ये 21,200 मान के चलना, ये 206 नहीं। ठीक है, 21,200 एंड 21,250, सॉरी 150। ठीक है, ये दो नंबर हैं। इसके पास में जाए निफ्टी तो आपको सिंपली एक बार ट्रेड लेना है सेल साइड का। अगर फोर्स नीचे का या फोर्स के अंदर दम नहीं होता तो यहां से फिर से डाउन साइड आएगा। ठीक है, अब मैं क्या समझ रहा था दोस्तों, देखो मैं वेट कर रहा हूं नीचे का। यहां पे मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा बाय करने का। 75 का लेवल भी आप लोगों को दिया है। पहला लेवल तो वही रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जब तक होल्ड करेगा तब जाकर के ये यहां पहुंचेगा। उसके लिए बहुत फोर्स चाहिए होगा। ठीक है, वो तो बाद की बात है। अभी जो जब तक 21,075 जिंदा है, एक बीच में नंबर वो भी है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो, यहां पर अपने आप को रोकिए दोस्तों बाय करने से। अगर गलती से आपको मौका मिलता है 850 तक, ठीक है, 850, 840, 825, 800, गलती से ये नंबर्स मिल जाते हैं तो निफ्टी को आप लोग बाय करने से चूकना मत। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा हूं कि एक्सपायरी है इसकी भी 2-3 दिन में, तो आपको यहां से एक मूव ऊपर का जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये और अभी पूरे चांसेस हैं कि एक बार ये 850 तक आ सकता है, हो सकता है कल आ जाए। अभी मैं इस चीज को यहां से ये US 30 को देख करके मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर इसको देखें तो कल ये बुलिश था, तो इसके चक्कर में 150 पॉइंट मार्केट ऊपर था डॉ जोन्स कल। इसके चक्कर में कितने लोग फंसे होंगे आप चीज समझ सकते हैं। पर हमारे पास नंबर्स थे तो इसलिए हम निफ्टी के अंदर फंस नहीं पाए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इसमें फंसना नहीं है भाई। नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 20,850 से पहले मिले तो मैं ट्रेड में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं इसमें। या फिर 21,075 के ऊपर ये अच्छे से होल्ड करेगा तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लूंगा। फोर्स को देखूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इस चीज को समझना। अगर फोर्स ऊपर की तरफ होता है, मान लीजिए 21,075 ये होल्ड होने में कामयाब हो जाता है, ध्यान से सुन लेना, तो ये नंबर्स ध्यान रख लो, 20,995 एंड 20,070, ये दोनों एज ए सपोर्टिव काम करने वाले हैं फिर, यानी कि बाय ऑन डिप्स में यहां पे ही बाय करेंगे आप।
जब तक ये 21,075 को टच नहीं करता है। समझ गए मेरी बात को? नहीं तो मार्केट अगर ये यहीं कहीं खुलती है तो वेट कीजिए, अगर नहीं आता है 800 कोई छोड़ दीजिए, उसको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही फंसे रह जाओगे आप लोग, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे उसके अंदर, मार्केट ऐसे ही फंसा देगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर देखो मैंने जो लेवल्स आप लोगों को दिए थे कल, किस खूबसूरती के साथ में उसने रेजिस्टेंस लिया है वहां से। किसी को ध्यान है? लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए थे 47,600 से लेकर के 700 के बीच में। ठीक है, ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है, इसके पास से डाउनसाइड आना ही है। ठीक है, वो हुआ भी हुआ है। तो जब तक ये 47,700 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, सस्टेन और फोर्स भी उसके लिए ऊपर होना चाहिए, तभी मार्केट और ऊपर जाने की ताकत रखेगा। वरना आप वेट कीजिए। किसी को बेस्ट ट्रेड लेना है तो दोस्तों वेट करना पड़ेगा। आप ये जो नीचे लाइन देख रहे हैं 46,800 841 50, ये लेवल्स आपको मिल जाते हैं तो बेस्ट, इसके पास ही मिल जाता है तो बेस्ट बाय रहेगा आपको पक्का श्योर दोस्तों। यहां से 400-500 पॉइंट आप लोगों को ऊपर की तरफ मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीधा फिन निफ्टी की, क्योंकि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो लेवल्स मैंने इसके बना दिए हैं। 21,300 कल भी लेवल था, ये 350 यही लेवल्स हैं देखो जहां से मार्केट रेजिस्ट कर रहा है। यानी कि जब तक ये 350 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, ये 350 है मोटा मोटा मैंने लिखा हुआ है, आप इसको एग्जैक्ट मत लेके चलना, और ये 300 है। ये लेवल जो है सप्लाई के लेवल्स हैं, पर ये लेवल अगर होल्ड होते हैं और फोर्स बहुत सॉलिड तरीके से अप रहता है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है, अभी समझना कि ट्रेड किस तरीके से करना है। मैं लेवल्स को अभी आप लोगों को सिंपल समझा रहा हूं। तो बाय तो एक तो या इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, अच्छे तरीके से सस्टेन करे और फोर्स भी बहुत जबरदस्त तरीके से हो, तो ही यहां से बाय बनेगा। नहीं तो इसमें बेस्ट बाय जो है वो नीचे ही है, 21,070 से लेकर के 21,100। कल आप लोगों को अगर इन लेवल्स के ऊपर मिल जाता है तो आप लोगों को जरूर बाय करना चाहिए। 21,050 के नीचे मार्केट एक्सपायरी करने में उसको जान निकल जाएगी। समझ गए मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे मार्केट में आप कहीं बीच में फंसेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। या तो आपको ऊपर की तरफ लेवल्स अगर आप लोगों को ध्यान हो तो यहां से सेल करो, और नीचे की तरफ यहां बीच में निकल सकते हो, क्योंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ है। आप ऊपर से निकल करके और नीचे की तरफ अगर मिलता है, तो जब ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो लेवल्स होते हैं उसके अंदर बाय अपॉर्चुनिटी नीचे वाले लेवल्स के पास में जैसे ही आएगी, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझना उन लेवल्स के पास में आप अगर बाय साइड का ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि 95% 99% मार्केट यहां से ऊपर की तरफ ही जाता है। इन लेवल्स के नीचे सस्टेन करना उसके लिए मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को नंबर बताया कि 21,050 के नीचे होल्ड करना फिन निफ्टी के लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। कल अगर वहां उस एरिया के आसपास 100 के आसपास आपको मिल जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उसको मिस नहीं करना है आप लोगों ने। उम्मीद करता हूं कि लेवल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब ट्रेड करना तो आपके ऊपर है कि आप कहां पर करते हैं। निफ्टी के अंदर ही मैंने समझा दिया, बैंक निफ्टी में समझा दिया, और फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है इसकी, आपको उसमें भी समझा दिया है किस तरीके से ट्रेड करना है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जाने दीजिए दोस्तों, कोई फायदा नहीं है उसके अंदर बेफालतू में फंसने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। थैंक यू।